हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 10th में क्लास 10th में संस्कृत विषय में व्यायाम सर्वदा पथ्या, व्यायाम सबसे बड़ी औषधि है, विगत 4 दिनों से इस पाठ को पढ़ते हुए आ रहे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग घर पर रह करके समय का सदुपयोग कर रहे होंगे और नियमित रूप से आप अभ्यास कर रहे होंगे। आइए तो आज हम पुनः उसी पाठ की ओर चलते हैं। केवल एक श्लोक बचा है। मुझे लगता है कि आप लोग घर पर रह करके पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, न किसी का कॉल आ रहा है, न कोई कुछ बोल रहे हैं। कम से कम यदि आप पढ़ते हैं तो आपको कुछ शंका तो होती ही होगी, इसलिए शंका के समाधान के लिए आपको कम से कम कॉल तो करना चाहिए। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है केवल 1 या 2, मुश्किल से या 4-5 विद्यार्थी इन वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप घर पर रह करके कृपया करके, मेरा निवेदन है कि आप समय का सदुपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को देखें, जिससे आपका शंका समाधान हो जाएगा। तो आइए जो अंतिम श्लोक है उसकी ओर हम चलते हैं कि वयो बल शरीराणि देश काल असनानि च समीक्ष कुर्यात् व्यायामो अन्यथा रोगमाप्नुयात्। यहाँ पर यह शर्त रख रहे हैं क्या कि हमको जो व्यायाम है वह किसके, हमारी अवस्था के अनुसार करना चाहिए। किसके अनुसार करना चाहिए? अवस्था के अनुसार करना चाहिए। जैसा मान लीजिए कि आपकी आयु बहुत अधिक है और एक दिन में आप न जाने 4-5 घंटे व्यायाम कर लिए, तो निश्चित है इससे आपको व्यायाम लाभ नहीं देगा, बल्कि आपके शरीर के लिए हानि पहुंचाएगा। बात आई नहीं आई समझ में कि हमारी जो अवस्था है, अवस्था के अनुरूप हमको व्यायाम करना चाहिए। यदि हम अवस्था के अनुरूप व्यायाम नहीं करते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक हो जाता है। दूसरा है बल। बल के अनुसार हमको व्यायाम करना चाहिए। हमारे शरीर में कितनी शक्ति है उसके अनुसार हमको जो है व्यायाम करना चाहिए। अब पता चला कि हम बीमार हैं, हम अस्वस्थ हैं और उस समय हम व्यायाम करने के लिए जा रहे हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। क्यों? क्योंकि जो उस समय हमारा शरीर एकदम अशक्त है, उसमें शक्ति नहीं है, शक्तिहीन है। अब यदि आप उस समय व्यायाम करते हैं तो आपकी यह सबसे बड़ी मूर्खता है और आपके लिए सबसे बड़ी हानि है। तो श्लोककार क्या कहते हैं कि अपनी अवस्था के अनुसार, दूसरा अपने बल के अनुसार, ठीक है। तीसरा शरीराणि, आपका शरीर कितना मजबूत है। जैसे मान लीजिए आप थोड़े हट्टे कट्टे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम कीजिए, और यदि आप दुबले पतले हैं तो थोड़ा कम व्यायाम कीजिए। तो हमारा जो शरीर है वो अवस्था के अनुसार, बल के अनुसार हमको व्यायाम करना चाहिए। उसके बाद देश काल असनानि च। देश का मतलब क्या? परिस्थिति। काल का मतलब समय। उस समय सही समय का चयन होना चाहिए। अब आप दिन के 12 बजे व्यायाम कर रहे हो तो ये तो आपकी मूर्खता है, ठीक है। अब आप देश का मतलब क्या है? आप किस परिस्थिति में बैठे हो। जैसे मान लीजिए कहीं पर सभा लगी हुई है और वहाँ पर आप कपालभाति करने लगे तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे पास समय का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। यदि आपको पास समय का ज्ञान नहीं है तो आप उस कार्य को अच्छे तरीके से अच्छी तरह से संपादन नहीं कर सकते हो। तो देश काल यानी समय, हर वस्तु का एक समय होता है। जैसे पढ़ने का समय होता है, भोजन करने का समय होता है, यात्रा का समय होता है, विद्यालय जाने का समय होता है, अध्ययन का समय होता है। तो ये जो समय है इसका ज्ञान होना हमको बहुत आवश्यक है। और यदि आपको समय का ज्ञान नहीं है तब आप किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से कर नहीं सकते हो, ठीक है। असनानि च, व्यायाम में जो है असन यानी भोजन, एक पौष्टिक आहार लेना बहुत आवश्यक है। जब तक आप पौष्टिक आहार नहीं लोगे तब तक आपका व्यायाम, आपका शरीर पुष्टता को प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो इसलिए यदि हम व्यायाम करते हैं तो उसमें जो असन है यानी भोजन है वह एकदम अच्छा होना चाहिए। समीक्ष कुर्यात्, समीक्ष यानी अच्छी तरह से देख करके करना चाहिए व्यायाम, अन्यथा रोगमाप्नुयात्। यदि इनमें से एक किसी भी चीज़ की त्रुटि हो जाती है, इस व्यायाम में यदि एक भी किसी चीज़ की त्रुटि हो जाती है तो हमारा जो शरीर है वह रोगों को प्राप्त हो जाता है। रोगमाप्नुयात्
रोगम आपनुयात, यानी वह रोगों को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हमारा आज जो है 10वां पाठ पूरा हो गया है। आप यहाँ पर शब्दार्थ देख रहे हैं, आपको शब्दार्थों को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सब शब्दार्थ आप पढ़ेंगे। एक पदेन और एक पदेन, ये देखिए एक पदेन है, इनका आपको उत्तर लिखना है। उसके बाद जो है आपको अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत पर आपको इनके उत्तर लिखना है, ठीक है। मैं तो आपको भेज ही दूंगा, लेकिन आपको भी पढ़ना है। उसके बाद में यहाँ पर जो है उदाहरणम अनुसृत्यो कोष्ठगतेषु पदेषु तृतीया विभक्तिम प्रयुज्यो रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ पर आपको तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ये दिया हुआ है। उसके बाद में स्थूल पद माधृत्यो प्रश्न निर्माणम करतो, मैंने आपको सिखाया था, आपको जो है क्वेश्चन वाचक चिन्ह लेकर के यहाँ पर प्रश्नों का निर्माण करना है, ठीक है। उसके बाद में ये दिए हुए हैं, आप पाठ में से देखकर कर सकते हैं। केवल यहाँ पर आपको जो है कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य, ये जो है क्या लिखा है, कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य, यानी जिसको आप इंग्लिश में एक्टिव पैसिव बोलते हैं, ठीक है। एक्टिव का मतलब क्या होता है, कर्तृवाच्य, और पैसिव का मतलब क्या होता है, कर्मवाच्य। इनको बनाना है। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहे हो तो आप मुझे कॉल करना, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है आत्महितैषी व्यायाम क्रियते, आत्महितैषियों के द्वारा व्यायाम किया जाता है। तो यहाँ पर जो है फिर कर्तृवाच्य में हो गया आत्महितैषिणः व्यायाम कुर्वन्ति, तो ये कर्तृवाच्य हो गया। ध्यान आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद में इसमें जो मूल शब्द क्या है वो आपको बताना है, और इसमें प्रत्यय क्या है जिनको हम सफिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, वो क्या है उनको आपको बताना है, ठीक है। ये योग्यता विस्तार के लिए बताया गया है, आप इसको घर पर रह करके पढ़ेंगे। उसके बाद में भाषिक विस्तार, भाव विस्तार ये दिया हुआ है, आप लोग घर पर बैठ करके अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा जो है जो पाठ है पूरा हो चुका है। प्रश्नोत्तर मैं आपको भेज दूंगा, कल से हम जो है चौथा पाठ प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। अस्तु मंगलम।